Assalamu alaikum students, how are you? Grade 10. Today we are going to start switch statement. Last time we have discussed if else if मंडे को लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में एक प्रोग्राम भी शेयर किया था और आपको बनाने का सेम एज इट इज़ मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दी थी। आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। अब हमारा इफ़ एल्स इफ़ कंट्रोल जो स्ट्रक्चर था वो एंड हो गया है। अब ये एक नया स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी बेसिकली वो है जिसको कहते हैं हम कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें भी कंडीशन है बेसिकली, बट थोड़ा सा चीज़ों को लिखने का तरीका डिफरेंट है। द स्विच स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। स्विच का कीवर्ड आएगा जी ऐसे का ऐसे, ठीक है, SWITCH, ये मस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस में हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब वो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास उस स्विच के एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कुछ केसेस होंगे। ठीक है, जो कि होंगे इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कि फर्स्ट करें इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 1 आता है तो केस 1 ये होगा, अगर इसका 2 आता है, इसका 4 3 5 तो फिर इसके केस में इस तरह का नंबर आ जाएगा। ये हर केस में नहीं होगा, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करेगा, बट आपने एक जनरल स्ट्रक्चर इसका समझ लेना है। ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगी, फिर CASC का केस का कीवर्ड आएगा, एज इट इज़ लिखेंगे आप। कीवर्ड जब मैं बोलूँगी तो इसका मतलब है आपने एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ कांस्टेंट 1 की जगह पे कोई ना कोई वर्ड आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर ये केस चलता है, अगर इसमें से इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट ये वाला केस है तो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होगी। और उसके बाद ये एक ब्रेक का कीवर्ड है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलकर एक केस को बनाती हैं। केस का कीवर्ड, उसके अगेंस्ट एक कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इधर, और इसके अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। जब स्टेटमेंट्स की बारी ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद एक कीवर्ड आएगा जिसको हम कहते हैं ब्रेक और सेमीकोलन का साइन। तो यानी कि ये केस इतना है, अगर ये एक्सप्रेशन का केस 1 आया है तो फर्ज करेंगे 1 है, और अगर केस 2 है तो हम इसमें नहीं आएंगे, हम केस 2 में एंटर हो जाएंगे और जितनी भी उसकी स्टेटमेंट्स हैं हम उनको रन करेंगे। देन वी हैव द कीवर्ड ब्रेक एंड देन वी आर गोइंग टू जंप आउट फ्रॉम दिस केस। ठीक है, ये तो हो गए केस। उसके बाद फर्ज करें ऐसा होता है कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कोई भी इसके जो कोई भी मैचिंग केसेस हैं इसमें नहीं है, इसका ऐसा कोई रिजल्ट है जो इन केसेस से ताल्लुक़ नहीं रखता, अदर देन दीज केसेस है, तो हम उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट के, उस स्टेटमेंट को, उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट के अंदर लिख देते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं चलता तो सीधा कंट्रोल जो है, ये केस भी नहीं है, ये केस भी नहीं है, डायरेक्ट जंप करेगा डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको रन करेगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा बस। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है, ये भी ज़रूर लिखना है आपने ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ कॉलन आएगा और इसमें एंटर होंगे, हम कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और ये इस तरह क्लोज हो जाएगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो मैंने सारा समझाया है ये कहिए आपकी बुक में पेज 89 पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, द स्विच स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड व्हेन मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड नो वन चॉइस इज टू बी एंड वन चॉइस इज टू बी सेलेक्टेड। मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस होती हैं और हमने सिर्फ एक चॉइस सेलेक्ट करनी होती है, तो हम स्विच का जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें सारी वही बातें बताई हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी कि किस तरीके से ये रन होना है। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हाँ, कुछ इसमें 1-2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डिफ़ॉल्ट वाली बात, इफ़ नो केस इज मैच देन द स्टेटमेंट अंडर द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आर एग्जीक्यूटेड। इट्स यूज इज़ ऑप्शनल। आप इसका ये ज़रूरी नहीं आप हर प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट डालें, आपने नहीं डाला आप मत डालें, इट्स यूज इज़ ऑप्शनल। If it is not used, then the control exits from the body of the switch statement and goes to the first statement following the end of the switch statement. तो वो स्विच से बाहर आ जाएगी। अगर कोई भी केस नहीं होगा तो हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आकर जो भी आपको पास जो भी स्टेटमेंट होंगी कंट्रोल उन पे आ जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम से आउट हो जाएगा। अच्छा जी, अब वो एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि जो स्विच के अंदर आता है। हमेशा एक्सप्रेशन शुड बी टाइप इंट कैरेक्टर बट नॉट फ्लोट। कभी भी आपको स्विच में एक्सप्रेशन की जगह पर सामने कोई फ्लोट वैल्यू, कोई डेसिमल वैल्यू नज़र नहीं आएगी, या तो कोई कैरेक्टर होगा या तो कोई इंटीजर होगा। ये याद रखने वाली बात है। कौन सी स्टेटमेंट में? इधर एक्सप्रेशन में, यहाँ कभी फ्लोट नहीं आएगा। ठीक है जी, ये तो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें और प्रोग्राम जब तक हम साथ में करेंगे नहीं ना तो ये आपको क्लियर नहीं होगा। लेट्स जंप आउट द प्रोग्राम। आपकी बुक में एक प्रोग्राम दिया हुआ है
जिसमें इंटीजर है एक, ठीक है, और वो बताना है कि वो उसकी वैल्यू क्या है। ये पेज नंबर 90 पर प्रोग्राम है, ये देखिए। इंट एन लिया है, इंटीजर एन टाइप का एक वेरिएबल एन लिया है इंटीजर टाइप का, उस यूज़र से उसकी वैल्यू ले लिया, एंटर एन इंटीजर, और यूज़र पे डाल दिया, उसने कोई भी वैल्यू एंटर किया और वो एन में जाके स्टोर हो गई है, स्मॉल एन में, ठीक है जी। अब इस स्मॉल एन पर हम स्विच लगा रहे हैं, इसमें जो भी वैल्यू हमें नहीं पता, ये यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर किया है इसके अंदर, अब वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मे बी 1 2 दोनों ना हो, ठीक है। तो हम इसका छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, स्विच लिखते हैं और एन लिखते हैं। अब एन पे स्विच होगा, कंट्रोल जाके देखेगा कि एन में क्या है। अगर तो एन में 1 है वाकई, तो उसमें एंटर में हमने 2 केस बनाए हैं, हम इसके अंदर एंटर होंगे, केस 1 लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एन इज़ 1 लिखा हुआ आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो ये यहाँ से इस ब्रेक से बाहर आ जाएगा गेट सी एच पर, ठीक है। ये उस केस में होगा जब हमारे पास वाकई यूज़र ने नंबर 1 ही एंटर किया होगा। फर्स्ट करें उसने 2 किया है तो केस 1 मैच नहीं होता, टू केस 2 में जो कुछ है ये सब चलेगा और ब्रेक से हम बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट करें उसने 3 एंटर किया है तो फिर केस 1 भी मैच नहीं है, केस 2 भी मैच नहीं है, डिफ़ॉल्ट में आएगा, एन इज़ नॉट 1 और 2 लिखा हुआ आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हमारा स्विच के स्ट्रक्चर, ये इस तरह काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ग्रेट टर्न। आप प्लीज़ इसको रिवाइज करें, इसको देखें, इसको समझें, ताकि मैं अब आगे जो प्रोग्राम बताऊंगी तो आपको समझ आ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।